नमस्ते दोस्तों। मेरे साथ इस एक्साइटिंग सफ़र में आपका स्वागत है, जहां हम जानेंगे हिरणों की अनोखी दुनिया के बारे में। हाँ जी, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस ब्यूटीफुल जीव के जीवन के सीक्रेट्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये हिरण, कहाँ रहते हैं, कैसे जीते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। रेडी हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर कहाँ रहते हैं और कितने बेबीज होते हैं हर साल। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया में कितने टाइप्स के हिरण हैं? चलिए मैं बताता हूँ। हिरणों की दुनिया बहुत ही फैसिनेटिंग है और इसमें बहुत कुछ जानने लायक है। लगभग 60 से भी ज्यादा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 60 प्लस स्पीशीज। हर स्पीशीज की अपनी अलग पहचान होती है, अलग कलर और लुक। कुछ फेमस हिरण हैं चीटल, संबार, बरसिंघा, मस्क डियर और हॉग डियर। जैसे चीटल के होते हैं व्हाइट स्पॉट्स जो उन्हें बहुत ही यूनिक बनाते हैं, और बारहसिंघा के होते हैं बड़े बड़े एंटलर्स, 12 ब्रांचेस वाले। मस्क डियर अपनी खुशबू के लिए फेमस है और हॉग डियर अपने छोटे साइज और यूनिक फीचर्स के लिए। कुछ हिरण छोटे होते हैं, कुछ बड़े, जैसे मस्क डियर जो साइज में छोटा होता है लेकिन बहुत ही खास होता है। और मूस जो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में रहता है, सबसे बड़े हिरणों में से एक है। मूस का साइज और उसकी ताकत उसे बहुत ही इंप्रेसिव बनाते हैं। हर स्पीशीज स्पेशल है अपनी क्वालिटी के लिए, कोई अपनी स्पीड के लिए, कोई अपनी ब्यूटी के लिए, लेकिन सब में एक चीज सेम है, उनकी आंखों में दिखने वाली मासूमियत। हिरणों की आंखों में एक खास तरह की इनोसेंस होती है जो उन्हें और भी प्यारा बनाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हिरणों के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप जंगल में जाएं तो इन खूबसूरत जीवों को ध्यान से देखें और उनकी खासियतों को पहचानें। हर स्पीशीज की अपनी एक कहानी होती है और ये कहानियां हमें प्रकृति के करीब लाती हैं। हिरणों की दुनिया वाकई में अद्भुत है और हमें इसे समझने और सराहने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए मिलकर इस अद्भुत दुनिया का आनंद लेते हैं और इसे सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रीडिंग की। हिरणों की प्रजनन प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है और इसमें कई महत्वपूर्ण बातें शामिल होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक मादा हिरण एक साल में कितने बेबीज देती है। यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है, स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। हर प्रजाति की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो उनके ब्रीडिंग पैटर्न्स को प्रभावित करती हैं। जी हाँ, हर स्पीशीज का ब्रीडिंग सीजन और बेबीज की नंबर अलग होती है। कुछ प्रजातियां साल में एक बार प्रजनन करती हैं, जबकि कुछ 2 बार भी कर सकती हैं। कुछ हिरण एक बेबी देते हैं और यह उनके लिए सामान्य है, कुछ 2 या 3 भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रजाति के हैं और उनके पर्यावरण की स्थिति कैसी है। जैसे व्हाइट टेल डियर जो नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, अक्सर ट्विन्स देते हैं। यह प्रजाति अपने जुड़वां बच्चों के लिए जानी जाती है। हिरण के बेबीज को फॉन कहते हैं और ये बहुत ही प्यारे होते हैं, और ये फॉन्स अपनी मां का दूध पीते हैं। यह उनके जीवन के पहले कुछ महीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मदर डियर अपने बेबीज का बहुत ध्यान रखती है और उन्हें शिकारियों से बचाती है। यह देखना बहुत ही अद्भुत होता है कि कैसे एक मां अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। बेबीज कब होते हैं ये भी स्पीशीज और उनके रहने की जगह पर डिपेंड करता है। यह जानना भी दिलचस्प है कि अलग अलग प्रजातियों के हिरण अलग अलग समय पर बेबीज देते हैं। कुछ हिरण स्प्रिंग में बेबीज देते हैं, कुछ रेनी सीजन में। ये उनके पर्यावरण और मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात पक्की है, नन्हे हिरणों का जन्म नेचर का एक ब्यूटीफुल नजारा होता है। ये एक ऐसा दृश्य है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब तक आप जान गए हैं कि हिरणों की बहुत सी स्पीशीज होती हैं और उनके ब्रीडिंग का तरीका भी अलग होता है। हर स्पीशीज की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें अलग अलग हैबिटेट्स में सरवाइव करने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हिरण कहाँ रहते हैं? उनके रहने की जगहें भी उतनी ही डाइवर्स होती हैं जितनी उनकी स्पीशीज। तो चलिए जान लेते हैं हिरणों के घर के बारे में। हिरणों के घर उनके सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हिरण पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। ये कॉन्टिनेंट्स के हार्श क्लाइमेट्स के कारण वहां नहीं पाए जाते। ये डेंस फॉरेस्ट्स, ग्रीन मेडोज, ऊंचे माउंटेन्स और स्नोवी एरियाज में भी रहते हैं। हर जगह के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हिरण अडेप्ट कर लेते हैं। हर स्पीशीज अपने पसंदीदा जगह चुनती है।
ये जगहें उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती हैं। जैसे बारहसिंघा कोल्ड प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं, चीटल डेंस फॉरेस्ट्स में। ये उनकी फिजिकल एडेप्टेशंस के कारण होता है। कुछ हिरण पानी के पास रहते हैं क्योंकि उन्हें हाइड्रेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। कुछ डेजर्ट्स में भी सरवाइव कर लेते हैं। ये उनकी रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। अपने घर के हिसाब से हिरणों ने अपना फूड और लाइफस्टाइल चेंज किया है। ये उन्हें सरवाइव करने में मदद करता है। कुछ हिरण सिर्फ ग्रास खाते हैं जो उन्हें ओपन मेडोज में मिलता है। कुछ लीव्स, फ्रूट्स और स्मॉल एनिमल्स भी। ये उन्हें फॉरेस्ट्स और अन्य हैबिटेट्स में मिलता है। हिरण नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहते हैं और अपने एनवायरनमेंट को हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं। ये उनके इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एनवायरनमेंट को हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं। उनके बिना कई इकोसिस्टम्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। आउटरो दोस्तों, उम्मीद है आपको हिरणों की दुनिया पसंद आई होगी। हमने जाना इनकी स्पीशीज के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में और इनके होम्स के बारे में। हिरण नेचर का एक प्रीशियस गिफ्ट है और इनकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। तो चलिए हम सब मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि इनकी रक्षा करेंगे और इनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।